CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अरे नव्या, सुनीला दीदी अभी तक क्यों नहीं आई? हाँ, रिहर्सल कब शुरू करेंगे? अभी तक भैया भी नहीं आए। बस आते ही होंगे। मैंने तो अच्छे तरीके से तैयारी कर ली है। मैंने भी। देखना, हम ही जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे। बिल्कुल। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस बार हम सबको एक ही महान विभूति के बारे में बोलना है। हाँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्हीं के बारे में बोलेंगे। हाँ, उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर। बड़ा मजा आएगा। दीदी और भैया भी तो हमारे साथ हैं। हम तो टॉप करेंगे। हाँ, जरूर हम टॉप करेंगे। नमस्ते बच्चों। नमस्ते बच्चों। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। सबने तैयारी तो अच्छी की है ना? हाँ। अपनी अपनी लाइनें याद कर ली? जी। तो भाई मैंने भी कर ली है तैयारी। अच्छा, आपने भी तैयारी कर ली? बिल्कुल। और मैंने भी तैयारी कर क्या ली। बात है, मजा से वापस आ गया। वैसे अमन, तुम्हारी 12वीं की पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम बढ़िया दीदी। बल्कि मेरा एक चैप्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर ही है। अरे वाह, फिर तो तुम्हारी तैयारी बहुत मजे से हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात और वैसे भी हम सबको उनके बारे में तो जानना ही चाहिए, है ना बच्चों? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। तो फिर शुरू करें? जी दीदी। तो सबसे पहले किसकी बारी है? मेरी दीदी, मेरी। वाह, शाबाश। तो फिर सुनाओ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ 6 जुलाई 1901 को। कलकत्ता में उनके परिवार की बहुत प्रतिष्ठा थी। उनके पिताजी थे सर आशुतोष मुखर्जी। हाँ बच्चों, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो एक प्रख्यात शिक्षाविद थे। वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के संस्थापक थे और उपकुलपति भी थे। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताजी का देहांत हुआ तब वो केवल 23 वर्ष के ही थे। तब उन्हें विश्वविद्यालय की प्रबंध समिति में ले लिया गया और इस तरह वे अपने पिता के पद चिन्हों पर आगे बढ़ने लगे। वाह, शाबाश। शाबाश। बहुत बहुत बढ़िया, अच्छे। बच्चों। बहुत बढ़िया। तो अब किसकी बारी है बच्चों? हाँ, किसकी बारी है भाई, बोलो। दीदी, मेरी बारी। तो चलो शुरू हो जाओ तुम। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिर्फ 33 साल के थे तभी कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति चुन लिए गए थे। और वो इस पद पर उस समय के सबसे कम आयु के व्यक्ति थे। हाँ बच्चों, और पता है उस समय तो ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, मैं भी उनकी तरह ही बनूंगी। वाह, क्या बात है। शाबाश बच्चों, शाबाश। तुम वास्तव में बहुत ही होनहार हो और खूब आगे बढ़ोगे, हमें ये पूरा विश्वास है। हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं। बिल्कुल सही कहा। तो अब किसकी बारी है बच्चों? मेरी बारी है दीदी। तो फिर बताओ, तुम क्या सुनाओगे? मैं सुनाऊंगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कुलपति होने के समय की सबसे यादगार घटना। वाह, क्या शाबाश। तो सुनाओ अमन। घटना तब की है जब विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह था। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर मुख्य अतिथि थे। अच्छा। उन्होंने बांग्ला में भाषण दिया, जबकि तब अंग्रेजी में ही भाषण दिए जाते थे। ये बांग्ला भाषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसके बाद अंग्रेजी भाषण के स्थान पर बांग्ला और अन्य भारतीय भाषाओं का युग ही शुरू हो गया। वाह, क्या बात कही तुमने अमन। बहुत बढ़िया अमन। अरे वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया बताया अमन ने। भाई, हम सबको अपनी भाषा पर तो गर्व होना ही चाहिए। हाँ, मैंने भी स्कूल में हिंदी में भाषण दिया था। और मैंने भी स्कूल में हिंदी में कविता सुनाई थी। क्या बात। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब बताओ कि बोलने की किसकी बारी है? फिर से मेरी बारी है। फिर से तुम्हारी बारी? अरे बात ये है, इसके 12वीं की परीक्षाएं हैं तो ये तैयारी कर रहा है, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आया आज। अच्छा, अब समझी। सुनाओ अमन। तो फिर अब क्या सुनाओगे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार जो ज्ञान और विज्ञान के विषय में हैं। तो चलो शुरू हो जाओ तुम। अध्यात्म और विज्ञान दोनों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अटल विश्वास था। वाह, क्या बात है। इसके आगे मैं बताऊं? हाँ हाँ, बताओ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर का वातावरण बहुत ही धार्मिक था। हमारे घर में भी पूजा होती है और मैं भी करता हूँ। बढ़िया। क्या बात है। जानते हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अनुष्ठानों, धार्मिक कार्यक्रमों और उत्सवों को देखने का भरपूर मौका मिला था। साथ ही पढ़ाई, लिखाई और उनके घर में तो शिक्षा का वातावरण भी था। इसलिए उनके विचारों में भी संतुलन था। बिल्कुल क्या जी। बात है, बस। शाबाश।
तो अब कौन सुनाएगा आगे? दीदी मैं। हाँ सुनाओ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर में बहुत से विद्वान आते थे। देश विदेश के भी आते थे और अंग्रेज भी आते थे। उनके घर में सामाजिक और वैज्ञानिक चर्चाएं होती और उन्हें वो ध्यान से सुनते थे और इसमें उन्हें बहुत मजा आता था। अरे वाह, आज तो सबने मिलजुल कर कितना अच्छा बताया। वैसे सुनीला, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं भी मिल जाऊं? क्यों नहीं। बच्चों, जानते हो, इन चर्चाओं से ही तो उनमें भारत की पुरातन संस्कृति और साथ ही पाश्चात्य विचारों और ज्ञान को जानने के प्रति लगाव पैदा हुआ। और ये विचारों का एक अनूठा मिलाप था। हाँ, तो बच्चों, हमने कैसा बताया? और इसके लिए दीदी और भैया के लिए ताली बजाओ। अरे वाह! धन्यवाद। बहुत शुक्रिया बच्चों। और जानते हो बच्चों, जब वो 16 साल के ही थे ना, तब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, जिसमें उन्हें स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति भी मिली। फिर कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनका दाखिला हो गया था। हाँ, और फिर 1919 में उन्होंने इंटर आर्ट्स की परीक्षा पास की थी, जिसमें उनको विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान मिला था। हाँ बच्चों, बिल्कुल, वो फर्स्ट आए थे। हाँ, सही कहा तुमने बच्चों। और बच्चों, 1921 में अंग्रेजी में बीए ऑनर्स की परीक्षा भी उन्होंने पास की। उसमें भी वो फर्स्ट आए थे। हाँ, सही कहा। और जानते हो बच्चों, वर्ष 1923 में एमए की परीक्षा भी उन्होंने पास की थी। उसमें भी वो फर्स्ट आए थे। शाबाश, बिल्कुल सही कहा तुमने। बच्चों, लगता था उन्हें कोई भी अब आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन 1934 में उनकी पत्नी सुधा का निधन भी हो गया था। हाँ बच्चों, तब उन्होंने पुनर्विवाह यानी फिर से विवाह ना करने का निर्णय लिया। उन्होंने तब मानव सेवा में पूरा जीवन लगा देने का संकल्प लिया बच्चों, क्योंकि तब उनके मन में आजादी की अलख जगाने का जोश भर गया था। हाँ, जो बना राजनीति में उनके प्रवेश का कारण। इसके बाद वो सक्रिय राजनीति में आ गए थे। और बच्चों, वो बंगाल की प्रांतीय सरकार में वित्त मंत्री बने। जब 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा तो वो बहुत दुखी हुए। अकाल पीड़ितों की मदद के लिए उन्होंने इतना काम किया कि सब उनकी जय जयकार करने लगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। नहीं, कोई मेरी जयकार नहीं करेगा। मेरे साथ आप सबका सहयोग था। आगे भी हम ऐसे ही मिलजुल कर खूब मेहनत करेंगे और कामयाब होंगे। हम सब मिलजुल कर इस विपदा का सामना करें। तो आप सब तैयार हैं? हम तैयार हैं। दादा, बंगाल के लोग आपको कभी नहीं भुला सकते। बंगाल पर आए संकट की ओर देश का ध्यान आकर्षित करने वाले एक आप ही तो हैं। अरे मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। दादा, वो सेठ जी अकाल पीड़ितों के लिए मदद देने आए हैं। भीड़ के कारण इधर आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। अरे तो हम चलते हैं ना उनके पास। ऐसे भले लोगों से मिलना तो सौभाग्य की बात है। आओ, रास्ता छोड़ो। यही तो हैं जिन्होंने अकालग्रस्त लोगों के लिए राहत जुटाने के लिए प्रमुख राजनेताओं, व्यापारियों, समाज सेवी व्यक्तियों सभी को एक तार में जोड़ा। और नहीं तो क्या, सुना है इनके मार्गदर्शन में ही बंगाल राहत समिति गठित की गई है। हाँ जी, बिल्कुल सही भैया। हमारे श्यामा प्रसाद की मेहनत से ही ये संभव हुआ है। हाँ, लोगों से धन देने की उनकी अपील का देश भर में इतना अधिक प्रभाव पड़ा है कि बड़ी बड़ी राशियां आनी शुरू हो गई। बिल्कुल सही कहा। और पूरा देश एकजुट होकर राहत देने में लग गया है। अरे मैं तो कहता हूँ आज इन्हीं की वजह से लाखों लोग मौत के मुंह में जाने से बच गए। बिल्कुल भैया, ये केवल मौखिक सहानुभूति प्रकट नहीं करते बल्कि व्यावहारिक सुझाव भी देते हैं। बिल्कुल महान है ये। महान है ये। और देखो श्यामा प्रसाद जी वापस आ रहे हैं। देखो। हाँ जी, बिल्कुल। आइए। लगता है अच्छी सहायता राशि पाने में सफल हुए। बहुत खुश भी लग रहे हैं। भाई, हमारे लिए तो भगवान है, भगवान। बहुत ही नेक इंसान है सेठ जी, वाकई। भाई और बहनों, मैं तो कहता हूं मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, अगर हम एक रहें
तो उसका सामना कर सकते हैं। हमारा एक देश है, एक संस्कृति है हमारी। हम सबको मिलकर अकाल को हराना है और हम इसे हरा कर रहेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वाह, क्या बात है, शाबाश बच्चों, शाबाश। तुम वास्तव में बहुत ही होनहार हो। आजादी के बाद वो भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। हाँ बच्चों। हाँ दीदी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। वाह, शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छे। तो अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अनमोल वचन कौन सुनाएगा? मैं सुनाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सब बारी बारी से बोलो, ठीक है ना? हाँ। तो पहले कौन बोलेगा? आप जो भी काम करते हैं उसे गंभीरता से, अच्छी तरह से और पूर्णता से करें। तब तक स्वयं को संतुष्ट ना समझें जब तक कि आप इसे अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे दें। अनुशासन और गतिशीलता की आदतों को विकसित करें। बिल्कुल ठीक, शाबाश। शाबाश। वो कहते थे, हम उन्नति करेंगे, हम एक होंगे, हम ऐसे देश में रहेंगे जिसका भाग्य केवल उसके बच्चों के हाथ में होगा। हाँ। तो बच्चों, इस प्रकार हम सबको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ बच्चों, तो क्यों ना हम सब ऐसे काम करें जिससे देश का नाम रोशन हो। हाँ, मैं भी पढ़ाई में अपने देश का नाम रोशन करूंगा। मैं वैज्ञानिक बनूंगी। मैं इंजीनियर बनूंगी। मैं खेलों में नाम रोशन करूंगा। अरे वाह, शाबाश, बहुत प्यारे बच्चे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख सुधापुरी, कलाकार बावला कोचर, ममता मलकानी, किशोर सहजानी, प्रवीण शर्मा और बाल कलाकार लवीश, ईशान, रितिका, गुंजन, महमूद, अमन, श्रेया, जॉन, डेविड और सलीम। ध्वनि अंकन बटीलैंग लिंगडो और विकास। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्माण, निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत। तो दोस्तों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। आशा है कि आपको पसंद आया होगा, है ना? तो साथियों, हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए वंदना और अजीत को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।